श्री महामंगलवार व्रत कथा। प्रथम खंड, मद्र देश का वैभव और सुशीला का मौन रुदन। बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष के मद्र देश में एक परम पवित्र और वेदों की ध्वनि से गूंजने वाला नगर था। उसी नगर में ऋषिदत्त नाम के एक अत्यंत विद्वान, सदाचारी और कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। ऋषिदत्त चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनका आचार विचार इतना शुद्ध था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला साक्षात लक्ष्मी का रूप थीं। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था और उनका हृदय जीव मात्र के प्रति दया, करुणा और परोपकार की भावना से भरा हुआ था। ऋषिदत्त के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। 7 कोठरियां सोने चांदी से भरी थीं, आंगन में दुधारू गायें रंभाती थीं और द्वार पर सदा याचक और साधु संत भोजन पाते थे। परंतु इस वैभव के महासागर के बीच भी एक बहुत बड़ा दुख इस ब्राह्मण दंपत्ति के सीने को छलनी कर रहा था। विवाह के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुशीला की गोद सूनी थी। उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी, किसी नन्हे कदम की आहट नहीं हुई थी। ऋषिदत्त जब भी यज्ञ करके लौटते तो अपने सूने घर को देखकर लंबी सांस खींचते थे। समाज के लोग जो मुंह पर ऋषिदत्त की विद्वता की तारीफ करते थे, वे ही लोग पीठ पीछे उन्हें वंशहीन और निसंतान कहकर प्रताड़ित करते थे। स्त्रियां सुशीला को देखकर अपने घड़े छिपा लेती थीं। मांगलिक उत्सवों में सुशीला को शुभ कार्य करने से रोक दिया जाता था कि कहीं उसकी निसंतानता की छाया दूसरों पर न पड़ जाए। सुशीला रात भर अपने आंसुओं से तकिए को भिगोती थी, परंतु अपने पति के सामने कभी अपने दुख को प्रकट नहीं होने देती थी। द्वितीय खंड, बजरंगबली की शरण और मंगलवार का अखंड संकल्प। एक दिन सुशीला ने अपने हृदय के इस हाहाकार को शांत करने के लिए साक्षात अंजनी पुत्र हनुमान जी की शरण लेने का अटूट संकल्प किया। उसने सोचा कि जो प्रभु पूरी लंका को एक छलांग में पार कर सकते हैं, जो साक्षात काल के गाल से लक्ष्मण जी के प्राण वापस ला सकते हैं, क्या वे मेरी सूनी गोद नहीं भर सकते? उसने प्रति मंगलवार को एक महाव्रत का अनुष्ठान प्रारंभ किया। सुशीला ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरी सृष्टि सो रही होती थी तब उठती थी। वह नदी में स्नान करके शुद्ध लाल रंग के वस्त्र धारण करती। फिर वो अपने हाथों से गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर स्वच्छ करती। वहां हनुमान जी की एक भव्य सिंदूरी प्रतिमा स्थापित की गई थी। सुशीला प्रभु के सम्मुख बैठकर चमेली के तेल का एक अखंड दीपक जलाती, जो पूरे दिन और रात जलता रहता था। वो पूरे विधि विधान से हनुमान जी को शुद्ध लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करती। फिर वो अपने हाथों से गेहूं के शुद्ध आटे को छानती, उसमें पुराना गुड़ और गाय का शुद्ध घी मिलाकर एक बहुत बड़ा रोट चूरमा तैयार करती। उसे अंगारों पर बड़े प्रेम से सेकती ताकि उसका प्रभु भूखा न रहे। वो पूरा दिन निराहार, बिना जल की एक बूंद पिए, केवल जय सिया राम जय हनुमान का मानसिक जाप करती रहती थी। शाम को आरती के बाद वो उस रोट का भोग हनुमान जी को लगाती, उसका एक हिस्सा कौवे और गाय को देती और फिर बचे हुए प्रसाद का एक छोटा सा अंश स्वयं नमक के बिना ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करती थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। उसकी निष्ठा पत्थर की लकीर बन चुकी थी। तृतीय खंड, ऋषिदत्त का महात्याग और घोर वन में कठोर तप। इधर समाज के तानों और संतान की तीव्र तड़प ने ऋषिदत्त के भीतर के धैर्य को पूरी तरह तोड़ दिया। एक दिन नगर के एक बड़े यज्ञ में एक धनी व्यक्ति ने ऋषिदत्त का हाथ पकड़कर उन्हें आसन से उठा दिया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम पूजनीय हो परंतु तुम निसंतान हो। तुम्हारे बैठने से इस यज्ञ की भूमि अपवित्र हो जाएगी। ये अपमान ऋषिदत्त के सीने में तीर की तरह चुभ गया। वे रोते हुए सीधे घर आए। उन्होंने अपनी पोथियां, अपने ग्रंथ एक तरफ रखे और सुशीला से कहा, हे देवी, अब इस संसार में मेरा कोई वजूद नहीं है। जिस मनुष्य का कोई वंश न हो उसका मुख देखना भी पाप माना जाता है। मैं आज ही इस गृहस्थी का, इस धन दौलत का परित्याग कर रहा हूं। मैं सुदूर उत्तर दिशा में स्थित नीलगिरी के घने और भयानक जंगलों में जा रहा हूं। यदि साक्षात कपिराज हनुमान जी ने मेरी पुकार सुनी और मुझे संतान का वरदान दिया, तभी मैं इस चौखट पर वापस पैर रखूंगा। अन्यथा उन जंगलों में जंगली खूंखार जानवरों के बीच अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। सुशीला ने रोते हुए अपने पति के चरण पकड़ लिए, अपनी छाती पीट पीट कर उन्हें रोकना चाहा, परंतु ऋषिदत्त का वैराग्य और क्रोध चरम पर था। वे केवल एक खड़ाऊं, एक लोटा और मृगछाला लेकर घर से निकल गए। अब सुशीला उस विशाल महल जैसे घर में बिल्कुल अकेली रह गई। रात के सन्नाटे में हवाएं भी उसे डराती थीं, परंतु उसका भरोसा अपनी गदाधारी हनुमान जी पर से रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। उसने रोकर प्रभु से कहा, हे पवन पुत्र, मेरे स्वामी वन में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। मेरा सुहाग संकट में है। अब मेरी लाज, मेरा संसार सब आपके इन चरणों में है। उसने अपने मंगलवार के व्रत को और भी अधिक कठोर कर दिया। उधर वन में ऋषिदत्त एक पैर पर खड़े होकर
चारों तरफ जलती हुई आग के बीच पंचाग्नि तप बैठकर हनुमान जी के उग्र मंत्रों का जाप करने लगे। चतुर्थ खंड, कालचक्र की परीक्षा और 6 दिनों का निर्जला महाउपवास। समय अपनी गति से चलता रहा। सुशीला की भक्ति की अंतिम परीक्षा का समय आ गया। एक बार ऐसा भयंकर संयोग बना कि मंगलवार के दिन नगर में एक भयानक दैवीय प्रकोप और महामारी फैल गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सुशीला ब्राह्मण पत्नी होने के कारण अनाथ बच्चों और बीमार वृद्धों की सेवा में इस कदर डूब गई कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। जब वो दोपहर को सेवा करके लौटी तो उसका पूरा शरीर थकावट से टूट रहा था। जब वो मंदिर के कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है। वो न तो प्रभु के लिए रोट बना पाई थी, न ही उसने पूजा की कोई सामग्री जुटाई थी। सुशीला का हृदय ग्लानि से भर गया। वो हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। हे दयानिधान, हे करुणामयी, आज आपकी ये दासी कर्म के जाल में ऐसी उलझी कि अपने आराध्य को भूल गई। आज मैं आपको भोग नहीं लगा सकी। इस जीभ को धिक्कार है, इस जीवन को धिक्कार है। हे बजरंग बली, अब ये सुशीला अन्न और जल का एक कतरा भी तब तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक कि अगला मंगलवार नहीं आ जाता और मैं आपको अपने हाथों से 56 भोग नहीं लगा देती। यदि इन 7 दिनों में मेरे प्राण निकल जाएं, तो इन्हें अपने चरणों की धूल बना लेना। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। सुशीला ने पानी की एक बूंद भी कंठ के नीचे नहीं उतारी। चौथे दिन उसके पैर लड़खड़ाने लगे। 5वें दिन उसकी आवाज बंद हो गई। वो केवल आंखों से आंसू बहाकर मूर्ति को निहारती रहती। 6वें दिन सोमवार की रात को सुशीला के शरीर का तापमान गिरने लगा। उसकी नाड़ी की गति धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था कि सुबह का सूरज देखने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सुशीला की इस निष्काम, अगाध और मरणशिल्पी भक्ति को देखकर साक्षात वैकुंठ धाम और साकेत लोक थरथर कांपने लगा। कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, देखो, पृथ्वी पर मेरे रुद्र अवतार हनुमान की एक बेटी अपने प्राणों की बाजी लगा चुकी है। साक्षात हनुमान जी का सिंहासन डोल उठा। प्रभु अपने भक्त की यह तड़प और अधिक सहन नहीं कर सके। उनका वज्र जैसा कठोर हृदय करुणा के अमृत से पिघल गया। पंचम खंड, दिव्य प्रकाश का विस्फोट और साक्षात बाल हनुमान का प्राकट्य। अगले मंगलवार की सुबह हुई। पूर्व दिशा में सूर्यदेव की लालिमा बिखर रही थी। सुशीला मंदिर के फर्श पर अचेत पड़ी थी। उसकी सांसें अंतिम मोड़ पर थीं। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। कोई भौतिक धमाका नहीं, बल्कि दिव्य ध्वनियों का एक महानाद। पूरे कमरे में चमेली, कस्तूरी और पारिजात के फूलों की ऐसी तीव्र और अलौकिक सुगंध फैल गई कि सुशीला की बंद होती चेतना अचानक जाग उठी। तभी सुशीला ने देखा कि मंदिर की कोठरी की छत से एक ऐसा प्रकाश पुंज नीचे उतरा जिसकी चमक के सामने अरबों सूर्यों का तेज भी अंधकार जैसा प्रतीत हो रहा था। उस प्रकाश के बीच में से साक्षात हनुमान जी महाराज अपने बाल रूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना मनमोहक और चमत्कारी था कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। नन्हे से हनुमान जी, जिनका रंग पिघले हुए सोने के समान दमक रहा था। उनकी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें करुणा और वात्सल्य से भरी थीं। उनके छोटे से सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट था। उनके कानों में दिव्य कुंडल हिल रहे थे और उनकी छोटी सी कमर में बाघंबर का वस्त्र बंधा हुआ था। उनके दाहिने हाथ में एक छोटी सी सोने की गदा चमक रही थी। उस बाल रूप प्रभु ने मुस्कुराते हुए अपने कोमल सिंदूरी हाथों को सुशीला के सूखे होठों और माथे पर फेरा। साक्षात जगदीश्वर का स्पर्श पाते ही सुशीला के शरीर में मानो करोड़ों बिजलियों की ऊर्जा दौड़ गई। उसकी भूख, प्यास, कमजोरी और मृत्यु का भय एक पल में हवा में विलीन हो गया। वो उठकर बैठ गई। बाल हनुमान ने अत्यंत मधुर, कोमल और ब्रह्मांडीय वाणी में कहा, उठो माते, तुम्हारी इस अदम्य भक्ति ने, तुम्हारे इस 6 दिनों के निर्जला उपवास ने मुझे विवश कर दिया। मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी सूनी गोद को भरने के लिए स्वयं अपने आशीर्वाद का अंश तुम्हें सौंप रहा हूं। ये बालक लो, इसका नाम मंगल रखना। यह संसार में अजेय होगा, बल और बुद्धि का सागर होगा और इसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। जैसे ही प्रभु ने यह कहा, वे उस प्रकाश पुंज में विलीन हो गए और सुशीला ने चौंक कर देखा कि उस प्रकाश के विलीन होते ही उसकी सूनी गोदी में सचमुच एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और चंद्रमा के समान मुख वाला 7 महीने का बालक खेल रहा था, जो सुशीला को देखकर मुस्कुरा रहा था। सुशीला ने उस बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। उसके स्तनों से दूध की धारा स्वतः बह निकली। वो रोती रही, हंसती रही और हनुमान जी के चरणों में सिर पटकती रही। पूरे मध्य देश में यह चमत्कार सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। षष्ठ खंड, ऋषिदत्त की वापसी और संदेह का कालसर्प। समय का चक्र घूमता रहा। बालक मंगल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो कोई साधारण बालक नहीं था। वो जो एक बार सुन लेता उसे कंठस्थ हो जाता था।
5 वर्ष की आयु में ही उसने वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया था। उसके चलने से धरती पर एक अजीब सा कंपन होता था, मानो कोई छोटा सा शेर चल रहा हो। इधर पूरे 10 वर्ष बीत जाने के बाद अपनी कठोर तपस्या पूरी करके ऋषिदत्त अपने नगर वापस लौटे। जटाएं बढ़ी हुई थीं, शरीर पर भस्म लगी थीं। जैसे ही उन्होंने अपने विशाल भवन के आंगन में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि एक 8-9 वर्ष का अत्यंत तेजस्वी बालक, जिसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था, वहां धनुष बाण लेकर खेल रहा था। ऋषिदत्त के कदम वहीं ठिठक गए। उनके भीतर का तपस्वी अचानक गायब हो गया और एक संदेही, संकीर्ण मनुष्य जाग उठा। उनके मन में संदेह के काल सर्प ने डंक मार दिया। वे सोचने लगे, मैं 10 वर्ष पहले अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर वन गया था। यह बालक 10 वर्ष का नहीं लगता, ये तो 8 या 9 वर्ष का है। मेरे पीछे मेरी पत्नी के आंगन में ये बालक कहां से आया? ऋषिदत्त ने क्रोध से कांपते हुए सुशीला को जोर से पुकारा। सुशीला अपने पति को देखकर दौड़ी आई, उनके चरणों में गिर पड़ी और खुशी के आंसू बहाने लगी। परंतु ऋषिदत्त ने उन्हें लात मारकर दूर हटा दिया और कड़कती आवाज में पूछा, ठहरो सुशीला, मुझे अपनी छुअन से अपवित्र मत करो। पहले मुझे ये बताओ कि ये बालक किसका है? मेरी अनुपस्थिति में तुमने किस पाप को जन्म दिया है? सत्य बताओ, अन्यथा मैं अपने तपोबल से तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। सुशीला का दिल टूट गया। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, स्वामी, आप ये क्या अनर्थ कह रहे हैं? आपके जाने के बाद मैंने अन्न जल त्याग कर हनुमान जी की आराधना की थी। ये बालक किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि साक्षात पवनपुत्र हनुमान जी के मंगलवार व्रत का वरदान है। स्वयं प्रभु ने प्रकट होकर यह पुत्र मेरी गोदी में डाला था। इसका नाम मंगल है। परंतु ऋषिदत्त का संदेही मन इस अलौकिक सत्य को स्वीकार नहीं कर सका। वे सोचने लगे कि स्त्रियां अपने पाप को छुपाने के लिए अक्सर देवताओं का सहारा लेती हैं। ऋषिदत्त के मन में उस निर्दोष बालक मंगल के प्रति तीव्र घृणा और क्रोध पैदा हो गया। उन्होंने मन ही मन एक ऐसी भयानक और रूह कंपा देने वाली योजना बनाई जिसे सुनकर कोई भी कांप उठे। सप्तम खंड, मृत्यु का कुआं और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाचमत्कार। एक दिन सुशीला ने ऋषिदत्त से कहा, स्वामी, आज मंगलवार है। मैं मंदिर की सफाई के लिए और महाआरती के लिए कुएं से पवित्र गंगाजल लेने जा रही हूं। आप जरा हमारे पुत्र मंगल का ध्यान रखिएगा। ऋषिदत्त के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हां सुशीला, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं मंगल का पूरा ध्यान रखूंगा। सुशीला के जाते ही ऋषिदत्त ने मंगल को अपने पास बुलाया। मंगल ने बड़े प्रेम से अपने पिता के चरण छुए। ऋषिदत्त का दिल उस मासूमियत को देखकर भी नहीं पिघला। उन्होंने कहा, बेटा मंगल, चलो, आज मैं तुम्हें नगर के बाहर जो घने जंगलों के बीच प्राचीन शिव मंदिर है, वहां दर्शन कराने ले चलता हूं। मंगल खुशी से उछल पड़ा, जी पिताजी, चलिए। वो अपने पिता की उंगली पकड़कर चल दिया। ऋषिदत्त उसे नगर से बहुत दूर एक निर्जन भयानक जंगल में ले गए। वहां एक अत्यंत प्राचीन, गहरा और अंधा कुआं था। वो कुआं इतना गहरा था कि उसमें गिरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आ सकता था और नीचे केवल जहरीले सांपों और नुकीले पत्थरों का साम्राज्य था। कुएं के चारों तरफ बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। ऋषिदत्त ने चारों तरफ देखा। वहां हवा के अलावा कोई तीसरा गवाह नहीं था। उन्होंने मंगल से कहा, बेटा जरा देखो तो इस कुएं के अंदर क्या है। जैसे ही निर्दोष मंगल कुएं के मुहाने पर खड़ा होकर नीचे झांकने लगा, ऋषिदत्त के सिर पर खून सवार हो गया। उन्होंने अपने ही बेटे को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से उस गहरे अंधे कुएं में धक्का दे दिया। पिताजी, बचाओ! मां! मंगल की ये आखिरी चीख उस जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई कुएं के अंधकार में विलीन हो गई। ऋषिदत्त ने राहत की सांस ली। उनका चेहरा पसीने से लथपथ था। उन्होंने कुएं के अंदर झांककर भी नहीं देखा। वे तेजी से कदम बढ़ाते हुए वापस अपने घर की ओर चल दिए। उनके मन में एक संतुष्टि थी कि आज उन्होंने अपने कुल का कलंक हमेशा सवेरे के लिए मिटा दिया। उधर जब सुशीला जल का घड़ा लेकर घर लौटी तो उसने पूरे घर को सूना पाया। मंगल कहीं नहीं था। उसने ऋषिदत्त को अकेले बैठे देखा तो पूछा, स्वामी, हमारा मंगल कहाँ है? वो तो आपके पास था। ऋषिदत्त ने बड़ी चालाकी से अभिनय करते हुए कहा, मुझे नहीं पता सुशीला, मैं तो विश्राम कर रहा था। वो शायद बाहर अपने मित्रों के साथ खेलने गया होगा। सुशीला का ममतामयी हृदय अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, जो किसी बहुत बड़े अमंगल का संकेत थी। उसका घड़ा हाथ से छूटकर गिर गया और पानी पूरे आंगन में फैल गया। उसने पागलों की तरह गली में दौड़कर चिल्लाना शुरू किया, मंगल, बेटा मंगल, तुम कहां हो? अपनी मां के पास आओ। मुझे डराओ मत बेटा। तभी एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसने प्रकृति के नियमों को, विज्ञान को और इंसानी सोच को हमेशा के लिए छोटा साबित कर दिया।
घर के विशाल मुख्य द्वार पर अचानक एक नन्ही सी परछाई उभरी। नन्हे कदमों की आहट हुई। सुशीला और ऋषिदत्त ने चौंक कर द्वार की तरफ देखा। सामने साक्षात मंगल खड़ा था। वह न केवल जीवित था, बल्कि उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित अलौकिक मुस्कान थी। उसके वस्त्र बिल्कुल साफ थे, मानो वो अभी अभी किसी दिव्य उत्सव से लौट रहा हो। परंतु सबसे विस्मयकारी बात यह थी कि मंगल के पूरे शरीर पर, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक, ताजे चमकीले लाल सिंदूर की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी और उसके पूरे शरीर से शुद्ध चमेली के तेल और कस्तूरी की ऐसी तीव्र सुगंध आ रही थी जिससे पूरा ब्राह्मण टोला महक उठा। मंगल दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, माँ, और अपनी माँ के आंचल में छिप गया। ऋषिदत्त का पूरा शरीर जड़ हो गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। वे थरथर कांपने लगे, मानो उन्होंने कोई प्रेत देख लिया हो। वे दीवार को पकड़कर जमीन पर बैठ गए। जिस बच्चे को उन्होंने अपनी आंखों के सामने मृत्यु के गहरे कुएं में फेंका था, वो हड्डियों का ढांचा बनने के बजाय साक्षात जीता जागता देवपुत्र बनकर कैसे खड़ा था। ऋषिदत्त ने कांपते हुए लड़खड़ाते स्वर में मंगल को अपने पास खींचा और पूछा, मंगल, सत्य बताओ, तुम उस कुएं से बाहर कैसे आए? किसने तुम्हें निकाला? तुम्हें एक खरोंच तक क्यों नहीं आई? मंगल ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत विस्मयकारी कथा सुनाई। पिताजी, जब आपने मुझे उस गहरे कुएं में धक्का दिया तो मैं हवा में नीचे गिर रहा था। मैं बहुत डर गया था और अपनी मां को और हनुमान जी को पुकार रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कुएं के बीच में पहुंचा, अचानक उस घने अंधकार को चीरते हुए लाल रंग के एक बहुत बड़े विशालकाय वानर देव प्रकट हुए। उनका शरीर किसी पर्वत के समान विशाल था। उनकी पूंछ लंबी थी और उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उन्होंने हंसते हुए अपनी दोनों विशाल मखमली हथेलियों को कुएं के बीच में फैला दिया। मैं सीधा उनकी हथेलियों पर जाकर गिर गया, जैसे कोई रुई के गद्दे पर गिरता है। मंगल ने आगे कहा, पिताजी, उन वानर देव ने मुझे अपनी छाती से लगाया, मुझे बहुत प्यार किया। उन्होंने कुएं के नीचे मौजूद सभी सांपों को अपनी एक हुंकार से भगा दिया। फिर उन्होंने अपने शरीर का सारा सिंदूर मेरे पूरे शरीर पर मल दिया और मुझसे कहा, बेटा, तू तो मेरा अंश है, तुझे काल भी नहीं छू सकता। इसके बाद उन्होंने एक ही छलांग लगाई और मुझे कुएं से बाहर लाकर घर के रास्ते पर खड़ा कर दिया और मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अष्टम खंड, हनुमान जी का विराट रूप और ऋषिदत्त का पश्चाताप। ये सुनना था कि ऋषिदत्त के भीतर का सारा ज्ञान, सारा अहंकार और सारा संदेह एक पल में जलकर भस्म हो गया। वे समझ गए कि वे जिस बालक को अपनी बदनामी का कारण समझ रहे थे, वह तो साक्षात ब्रह्मांड के नायक राम भक्त हनुमान जी का साक्षात स्वरूप था। वे अपनी ही पत्नी के सतीत्व पर उंगली उठा रहे थे। ग्लानि और आत्मधिक्कार की आग में जलते हुए ऋषिदत्त उस रात सो नहीं सके। वे बिस्तर पर तड़प रहे थे। आधी रात के समय अचानक उनके शयन कक्ष की दीवारें तड़कने लगीं। पूरा घर भूकंप के झटकों की तरह हिलने लगा। देखते ही देखते कमरे की छत गायब हो गई और साक्षात गदाधारी वज्रांगबली हनुमान जी अपने विराट, रौद्र और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उनका रूप इतना भयानक और विशाल था कि उनका सिर बादलों को पार कर रहा था। उनके एक हाथ में विशाल पर्वत था, दूसरे हाथ में भयंकर गदा थी। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं, जैसे साक्षात प्रलय की अग्नि सुलग रही हो। हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, हे पापी ऋषिदत्त, तुमने अपनी परम पवित्र, साध्वी और पतिव्रता पत्नी सुशीला के चरित्र पर संदेह किया। तुमने मेरे दिए हुए अंश उस निर्दोष बालक को मारना चाहा। तुम भूल गए कि जो मनुष्य सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है, उसकी रक्षा के लिए मुझे स्वयं यमराज से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। सुशीला के व्रतों का पुण्य इतना अगाध है कि यदि तुम मंगल को सुमेरु पर्वत से भी नीचे गिरा देते तो भी उसका एक बाल बांका नहीं हो सकता था। यदि तुमने सूर्योदय से पहले अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा नहीं मांगी तो मैं अपनी इस गदा से तुम्हारे इस अहंकार को और तुम्हारे इस शरीर को यहीं पर पीसकर धूल बना दूंगा। प्रभु की ये भयंकर गर्जना सुनकर ऋषिदत्त की आंखें खुल गईं। वे पसीने से लथपथ थे। सुबह की पहली किरण फूट रही थी और मंगलवार का ही दिन था। ऋषिदत्त पागलों की तरह दौड़े और रसोई में काम कर रही सुशीला के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। वे सुशीला के पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगे और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अंधा हूं। मैंने तुम्हारे पवित्र चरित्र पर संदेह किया और हमारे पुत्र मंगल को कुएं में फेंक दिया था। मुझे क्षमा कर दो, अन्यथा हनुमान जी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुशीला ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि अपने आराध्य के प्रति अगाध कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने अपने पति को उठाकर गले से लगाया और कहा, स्वामी, आप शांत हो जाइए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह तो मेरे बजरंगबली की एक अद्भुत लीला थी जो वे इस संसार को अपने मंगलवार के व्रत की अमोघ शक्ति का परिचय कराना चाहते थे।
वे दिखाना चाहते थे कि संकट मोचन का नाम लेने वाले का बाल भी बांका नहीं हो सकता। उसी दिन से ऋषिदत्त का पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत हनुमान जी के चरणों में गरीबों की सेवा में समर्पित कर दी। वे और सुशीला दोनों मिलकर हर मंगलवार को पूरे नियम, निष्ठा, पवित्रता और अटूट श्रद्धा के साथ व्रत रखने लगे। बालक मंगल बड़ा होकर वेद वेदांगों का प्रकांड पंडित और मद्र देश का महाप्रतापी रक्षक बना। उनका घर सदा के लिए भक्ति, आनंद, सुख और समृद्धि से भर गया और अंत समय में वे सभी दिव्य विमान में बैठकर प्रभु के परम धाम साकेत लोक को प्रस्थान कर गए। मंगलवार व्रत, महामाहात्म्य और फलश्रुति। भक्तों, ये है हमारे संकट मोचन अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान जी महाराज के मंगलवार व्रत की अनंत और अगाध महिमा। जो कोई भी भाग्यशाली मनुष्य इस महामंगलवार व्रत कथा को पूरे भाव के साथ सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे संकट भी राई के समान छोटे होकर नष्ट हो जाते हैं। जो कर्ज के दलदल में फंसे हैं, उन्हें धन और समृद्धि का मार्ग मिलता है। जिन माताओं बहनों की गोद सुनी है, उन्हें हनुमान जी की कृपा से दीर्घायु, तेजस्वी और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। घर में रहने वाले भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी या किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधा हनुमान जी के इस चरित्र के श्रवण मात्र से ही कोसों दूर भाग जाती है। मनुष्य के भीतर का भय, मानसिक तनाव, रोग और शत्रुओं का सर्वनाश स्वतः ही हो जाता है। जैसे प्रभु हनुमान जी ने अपनी बेटी सुशीला की लाज रखी, उसके बालक मंगल की रक्षा की और ऋषिदत्त के अहंकार को मिटाया। हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना, सबके कष्टों का हरण करना, सबके भंडारे भरना और सबको अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, साधु संतों की जय, सनातनी धर्म की जय।